नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी। वक्त हो चला है दिन भर की खबरों का। न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। गुजरात यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग घोटाले पर उठे सवाल। कांग्रेस ने की जांच की मांग। और वडोदरा में संकलन समिति की बैठक। विधायकों ने समस्याओं और जरूरतों पर कराया ध्यानाकर्षण। मोदी सरनेम वालों को चोर कहने पर राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा। मामले राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा पर रोक के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व सांसद को सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ राहुल के वकील गुजरात हाई कोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी के BSc नर्सिंग घोटाले मामले। कांग्रेस के प्रवक्ता पृथ्वीराज सिंह कठवड़िया ने मामले की जांच कर तत्काल अपराधियों को पकड़ने की मांग की है। जिस तरह से 10 तारीख की जो नर्सिंग BSc की जो आखिरी साल की एग्जामिनेशन थी, उसकी आंसर शीट को बाहर ले जाके कुछ लोगों के पास लिखवाने का यूनिवर्सिटी में जो कौभांड, जो स्कैम निकला है बाहर, उसके खिलाफ आज NSUA के साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुद्दा ये है कि 11 तारीख को जब यूनिवर्सिटी को पता चल गया, पिछले 3 दिन में, चाहे पहले दिन जब ये स्कैम का पर्दाफाश किया था, कल भी हमने हल्ला बोल यूनिवर्सिटी में कुलपति का घेराव किया था, जब तक जो आरोपी इसमें हैं उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक NSUI के कार्यकर्ता, विद्यार्थी, सारे लोग इस मुद्दे को लेके यूनिवर्सिटी के सामने हल्ला बोल करते रहेंगे। गुजरात के वडोदरा जिला कलेक्टर कार्यालय में धारासभा हॉल में कलेक्टर की अध्यक्षता में संकलन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में हर महीने के तीसरे शनिवार को संकलन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। जिला कलेक्टर AB गौर की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय में धारासभा हॉल में संकलन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके की समस्याओं को प्रशासन समक्ष रखा। बैठक में विधायक मनीषा वकील, चैतन्य देसाई, केतन इनामदार, शैलेश मेहता, चैतन्य सिंह झाला, अक्षय पटेल समेत के विधायकों की उपस्थिति रही। आज वडोदरा जिल्लाना मान्य धारासभ्यश्रीओनी उपस्थितिमां प्रवासन समितिनी एक बैठक थी, जेमां प्रवासन माटेना કેટલાક નવા કામોનું સૂચન થયું માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ તરફથી। એ જ રીતે પવિત્ર યાત્રાધામના વિકાસ અંતર્ગત કેટલાક નવા કામોનું સૂચન થયું, જે માટે હવે દરખાસ્ત તૈયાર કરીને મોકલવામાં આવશે। સંકલનની બેઠકમાં જુદા જુદા વિકાસના કામોની ચર્ચા થઈ અને તમામનો હકારાત્મક નિર્ણય થયો છે। તુલસીવાડી જે આપણી વર્ષો જૂની વાડી છે અને ત્યાં નરસિંહજીનો વરઘોડો નીકળતો હોય છે અને ત્યાં તુલસી વિવાહ થતો હોય છે, અને મારી એવી ઈચ્છા હતી કે આ આપણા વિસ્તારના આ જે પર્ટિક્યુલર તુલસીવાડી છે એને ડેવલપ કરવામાં આવે, ટુરિઝમ અંગત લેવામાં આવે, જેથી કરીને જે લોકો ત્યાં ભેગા થાય છે અને જે વ્યવસ્થા ત્યાં હોવી જોઈએ બેસવા ઉઠવાની અને સુંદર એક મંદિર પણ ત્યાં બને, તો ટુરિઝમ ખાતેથી બને તો એવી એક વાત મૂકી છે। સાથે સાથે સરદાર સરોવર કેનાલની આજુબાજુ જે દબાણો થયા છે, ખાસ કરીને કેનાલની ઉપર, અને ઘણીવાર તો ત્યાં નોનવેજની લારીઓ પણ જોવામાં આવી છે, અને ગોત્રી સેવાસી રોડ પર તો જે કેનાલ છે ત્યાં આખા ઝૂંપડા લગભગ તમે જો તો સળંગ ઝૂંપડા બાંધી દેવામાં આવ્યા છે। ગયા વખતની સંકલનમાં પણ વાત કરી હતી, તે છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ પણ એક્શન લેવામાં નથી આવ્યો, એટલે એ વિશે ખાસ મૂક્યો છે। સાથે સાથે બાબા સાહેબ આંબેડકર મેમોરિયલ જે બની રહ્યું છે
એના માટે રજૂઆત કરી છે કે બિલ્ડિંગ તૈયાર છે પણ અંદરની જે વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, ઓડિટોરિયમની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, કે મ્યુઝિયમ માટેની જે વ્યવસ્થાની વાત કરવામાં આવી હતી ગયા જ્યારે વખતે મિનિસ્ટરશ્રી અહીંયા આવ્યા હતા અને જે રજૂઆત અમે લોકોએ કરી હતી એ પછી પણ કોઈ તૈયારી થઈ નથી. તો ત્યાં મંત્રીશ્રી સાથે સંકલન કરીને એ મ્યુઝિયમ જે અંદર બનાવવાનું છે, બાબા સાહેબ આંબેડકરની ઝાંખીઓ જે મૂકવાની છે કે મૂવી એક મૂકવાનું છે એ પણ પૂર્ણ કરવામાં આવે, એ એક વિષય. ત્રીજો ખાસ વિષય હતો કે જે લોકો સોલાર લે છે, સોલાર લીધા પછી એ લોકોને કનેક્શન આપવામાં આવતા નથી, કેમ કે ઘણીવાર એવું થાય છે કે ટ્રાન્સફોર્મરનો લોડ વધી ગયો છે, એ કરીને રજૂઆત કરવામાં આવે છે. તો એ લોડના જે પૈસા છે એ આવે છે વ્યક્તિઓ પર જે સોલાર લે છે, તો એ વિષય ના હોવો જોઈએ અને એ પોલિસી મેટર છે. એટલે અમે સીએમ સાહેબને પણ રજૂઆત કરીશું, પણ અહીંયા પણ એક રજૂઆત કરી છે. એક વસ્તુ બીજી એક હતી કે સ્મશાનની જે ભૂમિ છે જે માંગવામાં આવી છે એના માટે પણ જે સયાજીપુરામાંના ગામના લોકો જે શહેરમાં આવે છે એના માટે એક અલગથી જગ્યા મળે એની પણ વાત કરી હતી. એ પણ વિષય હજી ઇન્કમ્પ્લીટ છે, એટલે એની પણ રજૂઆત પાછી કરી છે. આવનાર દિવસમાં એ પણ પૂર્ણ થશે. જે તલાટીની ઓફિસ તૂટી ગઈ છે એ નવી બનાવવાનું છે, તેમજ મકરપુરા અને અન્ય વિસ્તારમાં જે નારિયા રસ્તા છે જ્યાં દબાણ થયેલું છે, સરકારી જમીન છે, એ રસ્તા ખોલવાની વાત છે અને કલેક્ટરશ્રીએ ધ્યાન રાખીને આ રસ્તા તાત્કાલિક ખુલે એ માટેની વાત થયેલી છે. फ्रांस के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन के लिए यूएई पहुंचे हैं। यहाँ उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी के एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने रिसीव किया। पीएम मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और उनके तस्वीर के साथ वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा गया। यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में उनका स्वागत राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इसके बाद साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं। हर भारतीय अब यूएई को सच्चे दोस्त की तरह देखता है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और यूएई के बीच एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने पर समझौता भी हुआ है। पीएम मोदी ने इस साल नवंबर-दिसंबर में यूएई में जलवायु परिवर्तन पर होने वाले COP28 समिट के लिए मिले न्योते पर धन्यवाद जताया। पीएम बनने के बाद ये उनका 5वां यूएई दौरा है। 2019 में पीएम मोदी को यूएई ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा हुई और कई MOUs साइन किए गए। पीएम मोदी ने यूएई की नेशनल ऑयल कंपनी के CEO सुल्तान अल जाबेर के साथ बैठक की। रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर दक्षिण के विधायक अल्पेश ठाकोर यात्राधाम पावागढ़ पहुंचे और यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अल्पेश ठाकोर चंदनमणि विसामो के 100 जितने स्थानीय निवासियों के साथ यात्राधाम पावागढ़ के दौरे पर पहुंचे। दरअसल चंदनमणि विसामा के अध्यक्ष रोहित ठाकुर ने अल्पेश ठाकोर के गांधीनगर दक्षिण के चुनाव जीतने को लेकर मन्नत मांगी थी, जो पूरी होने पर अल्पेश ठाकुर पावागढ़ में मां काली के दरबार में शीश नवाने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत पारंपरिक नृत्य के साथ किया गया। इस मौके पर विधायक अल्पेश ठाकुर का साकर तुलादान भी किया गया। આપણે કહું ગુજરાતનું શિક્ષા વ્યવસ્થા હોય કે ગુજરાતનો વિકાસ હોય, નરેન્દ્રભાઈ જ્યારથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા અને દેશના વડાપ્રધાન બન્યા એ અવિરત આગળ વધી રહ્યો છે। ક્યાંક નાની મોટી ત્રુટીઓ હશે, ક્યાંક નાની મોટી ખામીઓ હશે, તો 100% અમે ગંભીરતાથી એમાં કામ કરતા હોઈએ છીએ। આ ત્રુટીઓ એટલે દેખાય છે કારણ કે આ સરકાર 100% સિદ્ધિ તરફ આગળ વધી રહી છે, એટલે એમાં નાની મોટી 1-2% ત્રુટીઓ દેખાતી હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એ દેખાય અને ચોખાની અંદર કાળો દાણો દેખાય એમ આ પ્રકારની ત્રુટીઓ દેખાય છે અને દુરસ્ત કરવા માટે અમારી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કટિબદ્ધ છે। નહીં, આવનારા સમયમાં જે રીતે વસ્તી ગણતરી થઈ છે, જે રીતે ઓબીસીના માપદંડો નક્કી થયા છે, એટલે હું તો પત્ર કરીને એ જ પ્રાર્થના કરું કે સમાનતાની ધારામાં તમામ લોકોને આગળ આવવાની તક મળે ને એમાં જે આગામી ચૂંટણીઓ આવે છે એમાં એ અનામત નીતિની અંદર જે કંઈ એમની વ્યસ્તિના ધોરણે જે પણ કોઈ પ્રતિનિધિત્વ મળવાનું છે
બહુ સારી રીતે મળે અને ઈમાનદારીથી મળે। वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें लेकर जल्द लौटेंगे। कलानगरी वडोदरा में अमूल्य ज्योति फाउंडेशन सिखाएगा बांसुरी वादन। पहला वर्कशॉप 29 जुलाई 2023 को इंटरमीडिएट्स और सीनियर्स के लिए है, जहां पंडित नित्यानंद हल्दीपुर सिखाएंगे बांसुरी वादन की बारीकियां। मैं आपके शहर वडोदरा में आ रहा हूँ एक कार्यशाला लेने के लिए। जो भी आप ये कार्यशाला में सहभागी होना चाहते हो का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वर्कशॉप बिगनर्स के लिए 30 जुलाई को, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव्ड फ्लूटिस्ट प्रसाद साठे सिखाएंगे बांसुरी के सुरताल। समय सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, उमा सभागृह, डांडिया बाजार, वडोदरा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रसाद साठे 9998976542 और गुंजन एक बोटे 9979502645। 29 तारीख को मैं मेरा कार्यक्रम पेश करूंगा। तो उसका समय होगा शाम को 7:30 से बाद। कार्यशाला अटेंड करें या प्रोग्राम अटेंड करें, आपको मेरे तरफ से निमंत्रण है। धन्यवाद। वडोदरा में 16 जुलाई 2023 को विंस ग्रैंडियर 4.0 चेस टूर्नामेंट का राष्ट्र स्तरीय आयोजन। ध्रुविक चेस एकेडमी के इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा है वडोदरा का विंस हॉस्पिटल। वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली और देश के कई शहरों के 120 पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं हिस्सा, जिन्हें दिए जाएंगे 30,000 रुपयों तक के इनाम। छोटे बच्चों को मौका देने के लिए अंडर 9 और अंडर 13 कैटेगरी का भी प्रावधान। वडोदरा की होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में 16 जुलाई सुबह 9 बजे से खेला जाएगा दिमागी कसरत का ये खेल, चेस टूर्नामेंट। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। साजन साजा रे, वादा किया है प्यार में, कभी हम जुदा न होंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना
के भी कुछ लागे कागा सब तन खायो मोरा चुड़ चुड़ खायो मास रे सैया सैया ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं मारे ही बड़े में वही गई रे कटार रे ओ कटार रे जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना वालम आवोने मांडी चलवनी भवाई होता थैया थैया ता थैया ता थैया थैया ता थैया देखो 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 अनिंग विद पियाना जीत जाएंगे हम तू अगर संग है 25 साल का जश्न देखिए रविवार VNM TV YouTube चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में रिनोवेशन बंद कर दिए जाने का युवा शक्ति ग्रुप ने विरोध किया। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से खस्ता हाल हो गए हैं, जिनका रिनोवेशन भी किया जा रहा है। MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में पिछले कई महीनों से रिनोवेशन के चलते छात्रों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन रिनोवेशन का काम भी नहीं हो रहा है, जिसका छात्र संगठन युवा शक्ति ग्रुप ने विरोध किया। छात्रों ने आर्ट्स फैकल्टी के गुंबद की साफ सफाई कर सेंटरिंग का कचरा आर्ट्स फैकल्टी के डीन के कार्यालय में फेंक कर अपना आक्रोश जताया। कचरा हटाओ। ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, यहाँ से हटाओ। डीन हटाओ, डीन हटाओ, डीन हटाओ। जी ये 4 साल से कचरा पड़ा है। डीन मैडम को हमने 5 एप्लीकेशन दे चुके हैं। डीन मैडम हमारी कोई बात नहीं सुनते। अभी हम 4 दिन पहले हमने सांप बिच्छू देखा, हमने बोर्ड लगाए 4 बोर्ड, उसमें वो बोर्ड भी लगाते हैं तो डीन मैडम हटवा देते हैं हमारे बोर्ड। हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। आज हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट को कुछ भी होएगा तो कौन जिम्मेदारी लेता है, आप बताइएगा। स्टूडेंट को कुछ भी होएगा, डीन मैडम जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हम यहाँ पे से हट जाएंगे अभी के अभी। स्टूडेंट को एक भी सांप कुछ भी काटा, स्टूडेंट को कुछ भी हुआ, ये आज हमने कचरा यहाँ लाके रखा है तो सब पूरा स्टाफ आ चुका है। आज इतने सालों से कचरा हमारे यूनिवर्सिटी में पड़ा है, हमारे स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी है ये, तो इतने साल से पड़ा है तो एक कचरे के पीछे कोई नहीं आया और आज यहाँ रख दिया डीन मैम के बाहर, ऑफिस के बाहर, तो आज देखो पूरा स्टाफ आ चुका है। क्यों नहीं आया 4 साल से स्टाफ? हम मैम से ये पूछना चाहते हैं तो मैम हमको एक ही चीज़ बोलते हैं, जाओ एप्लीकेशन दे के चले जाओ। ये एप्लीकेशन कोई कागज नहीं है सर, ये एक एप्लीकेशन बच्चों के लिए दिए थे हम लोग। हम बोल रहे हैं कि हमको एक दिन दीजिए, हम गेट खुलवा देंगे अगर आपसे नहीं होता। वो डीन मैम ऐसे बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का काम है, तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को हमारे पास लाओ या फिर उनसे कॉल पे बात करो, यहाँ पे लाओ कि उनको पूछो। ये 4 साल से उनका सामान पड़ा है, उनका भरा उन्होंने यहाँ पे। ये सामान कोई कचरा नहीं है, उनका खुद का सामान है जो कहीं यूज़ करना है, उनको बाद में भी करेंगे। आप देख सकते हो बाहर जाके, वो कचरा नहीं है, वो उनका खुद का सामान है, जो फरस खाना वाला होता है उनका ही सामान है। और मेरी बात डीन मैम से स्पष्ट है कि अगर ना काम होता तो राजीनामा दे दीजिए, हम दूसरे अधिकारी काम करने के लिए तैयार है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में दलित युवक की हत्या मामले वडोदरा आम आदमी पार्टी के SC सेल ने विरोध जताया। सुरेंद्रनगर जिला के गांव में दलित भाइयों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले वडोदरा आम आदमी पार्टी SC सेल द्वारा विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को नारेबाजी के साथ आवेदन देकर ठोस कार्यवाही की मांग की गई। आज रोज हम लोग यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से
सुरेंद्रनगर जिला के जो चूड़ा गांव के अंदर जो दो भाई थे जिनका नाम है एक आलजी भाई और मनु भाई, वो दोनों भाई को हत्या करके मार दिया गया है। उनकी माता को चोट लगी है, उनकी बहन को चोट लगी है, काफ़ी सीरियस लोग हैं। वहाँ पे उनकी ज़मीन और जायदाद और जैसे ट्रैक्टर्स है वगैरह कोई भी सामान है उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो ये ऐसे जो जातिवाद लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे दलितों को मार रहे हैं, ये एक प्रश्न आज ही नहीं उठा है, पिछले 4 बरस का रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है जिसके अंदर 5,588 गुना दाखिल किए गए हैं। फिर भी आज तक सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो क्यों नहीं उठा रही है? सरकार को सिर्फ और सिर्फ उसके प्रचार के माध्यम से चलना है। दलितों को मार पड़े, दूसरी कास्ट को मार पड़े, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सरकार को उसका मुनाफा ही देखना है और आगे कुछ करना नहीं है। सरकार जैसे दलितों पे न्याय करने के हित में भी कुछ बोल नहीं रहे। इतने कायदे कानून है, लेकिन कायदे कानून भी कहाँ है? सिर्फ कलम और कागज के ऊपर ही लिखे गए हैं। गुजरात के वडोदरा में सार्वजनिक परिवहन के लिए लाई जा रही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विवाद होने पर स्थायी समिति ने ये काम होल्ड पर रख दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की स्थायी समिति की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें वडोदरा शहर से जुड़े हुए 12 कामों के प्रस्ताव रखे गए। उन 12 में से 11 कामों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए कंपनी रजिस्टर के काम को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। स्थायी समिति की इस बैठक में विश्वामित्री रिवर फ्रंट और टीपी स्कीम मामले, कॉन्ट्रैक्टर को उसके पैसे देकर अलग करना, 5-8 सीटर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने, खासवाड़ी स्मशान के CSR अंतर्गत रिनोवेशन समेत के कई कामों को मंजूरी दी गई है। जबकि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन का विरोध होने पर इस काम को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। इस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने कहा कि इस कार्य के लिए अभ्यास की जरूरत है। टोटल आ स्थायी समितिમાં 12 કામ એજન્ડા ઉપર હતા। 8 નંબરનું કામ જે સ્પેશિયલ વ્હીકલ પર્પઝની જે દરખાસ્ત હતી એસપીવીની એને મુલતવી રાખી છે। સાથે સાથે બીજા જે 8 કામ હતા, 12 કામ હતા, એમાંથી બધા જ કામને મંજૂરી આપી છે। ખાસ કરીને માનનીય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટના પ્રયાસથી જે ખાસવાડી સ્મશાન કારલીબાગ સ્થિત છે એના CSR ફંડમાં 2 સંસ્થાએ તૈયારી દર્શાવી હતી। એ કામને આજે ઇજારદારના માધ્યમથી ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયાના બાદ જે કામ આવ્યું હતું એને મંજૂરી આપી છે। સાથે સાથે હરિનગર વિસ્તારમાં સુભાનપુરા સુધી જે પાણીનું નેટવર્ક નહોતું એવી લાઇન, એ પાણીની લાઇનના કામને મંજૂરી આપી છે। એ સિવાય દક્ષિણ ઝોનમાં ડિવાઈડર ફૂટપાથ ઉપર જે સર્વિસ ટ્રેક ઉપર પેવર બ્લોક નાખવાની કામગીરી છે એણે મંજૂરી આપી છે। અને જનસંપર્ક વિભાગના માધ્યમથી આવેલા 3 કામ, જેમાં યોગ દિવસ, મન કી બાત અને અન્ય જે મંજૂરી લેવાની વાત છે એમાં મંજૂરી આપી છે। ટાઉન પ્લાનિંગમાંથી આવેલા 3 કામ, એમાં જે સંસ્થાએ કામ કર્યું હતું એમાં ટોટલ જે ટીપી મંજૂર થઈને આવી હતી એમાં 7 ટીપી મંજૂર થઈને આવી હતી અને 7 ટીપી જે પરામર્શ અથવા અન્ય કારણસર પરત આવી હતી એની ચર્ચા, જે કામ આવ્યું છે એના જે ડિપોઝિટ છે એને આપવાની વાતને આજે મંજૂરી આપી છે। गुजरात के वडोदरा में गौरांग पढ़ियार और घनश्याम फूलबाजी समेत के कई ब्याजखोरों पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही होने की शिकायत मीडिया समक्ष की थी, जिस पर पुलिस ने अपनी सफाई दी है। गौरांगभाई पढ़ियारे एमने एक अरजी आपेली थी माननीय CP साहेबनी ऑफिसे। व्याजखोर विरुद्धनी अरजी थी। माननीय गृहमंत्री श्री अने सीनियर अधिकारीओ आ बाबते खूब ज संवेदनशील है, जे अनुसंधाने ए अरजीनी तपास ACP B डिविजन तरफ करवामां आवेल हती। अरजीनी रजूआत एवी हती के एमां सामावाळाना 9 नामों एमने लखीने रजूआत करेली हती। अरजीनी तपासना पछी आईओ एवा निष्कर्ष पर आव्या के 9 पैकीना 2 आरोपी जे छे एमां अभिषेक अने निर्मलाबेन ए बंने विरुद्ध सॉलिड पुरावा मळे छे, तो ए बंने विरुद्ध कायदेसरनी फरियाद दाखल करी अने लक्ष्मीपुरा पोलीस स्टेशनमां
ફરિયાદ રજીસ્ટર કરવા માટે આપી દીધેલી છે. ગૌરાંગભાઈ પઢિયારની એવી જીદપૂર્વક રજૂઆત હતી કે મેં અરજીમાં 9 નામો લખીને આપ્યા છે, તો એ 9 નામો વિરુદ્ધ આપ ફરિયાદ કરો. પણ જે નિયમ અને સિસ્ટમ જે છે એની સાથે અમે બંધાયેલા છીએ અને કાયદેસરની તપાસ થયા પછી 2 સામાવાળા વિરુદ્ધ જ્યારે પૂરતા પુરાવા મળ્યા છે તો એમના બંને વિરુદ્ધ આપણે ફરિયાદ રજીસ્ટર કરી દીધી છે. એ એમની અરજીમાં મેન્શન કરેલું છે. એ કોઈ ફિગર પોલીસનો મનગઢંત ફિગર નથી. અરજદારે જે ફિગર રજૂ કર્યા છે લેખિતમાં અને એઝ એ એવિડન્સરી દસ્તાવેજ તરીકે એ બધાને લઈને तपासनीश अधिकारी तपास करेली है. फ्रांस के नेशनल डे पर आयोजित होने वाली परेड में इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की टुकड़ियां भी शामिल हुई. फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए. इस परेड में शामिल होने वाले वे दूसरे प्रधानमंत्री हैं. उन्हें फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रो ने रिसीव किया. राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया. इस परेड में भारतीय राफेल ने भी उड़ान भरी. तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया. उनकी एंट्री सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुई. पीएम मोदी ने खड़े होकर भारतीय सेना के दस्ते की सलामी ली. इसमें भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट का 77 मार्चिंग दस्ता और बैंड के 38 जवान भी शामिल रहे. चैम्प्स एलसीज पर भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाई पास्ट किया. सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप, नौसैनिक दल का नेतृत्व कमांडर ब्रत बघेल ने लीड किया. वहीं फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिद्धू रेड्डी ने किया. खास बात यह है कि आमतौर पर फ्रांस एक से ज़्यादा फॉरेन गेस्ट को इस समारोह के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन इस बार इवेंट में पीएम मोदी इकलौते विदेशी मेहमान रहे. मोदी से पहले साल 2009 में पहली बार तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया था. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खूबसूरत भारतीय तोहफे दिए हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के फ्रांस दौरे पर रहे. फ्रांस दौरे पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने उनके लिए लूव्र म्यूजियम में डिनर होस्ट किया. डिनर से पहले पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रो के ऑफिशियल रेसिडेंस एल्जी पैलेस पहुंचे. यहां मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो ने मोदी का स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच पैलेस में डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई. फिर उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किया. इस दौरान टेस्ट रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर दोनों देशों की भलाई के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शांति में भी अहम योगदान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कल फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया. ये मेरे और सभी भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है. पिछले 25 सालों में दुनिया ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं. इसके बावजूद भारत और फ्रांस की दोस्ती मजबूत बनी रही. पीएम मोदी के दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और लड़ाकू विमान के इंजन मिलकर बनाने की डील हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को तोहफे में चंदन की लकड़ी से बना सितार गिफ्ट किया है. मैक्रो के अलावा पीएम मोदी ने उनकी पत्नी और फ्रांस के प्रधानमंत्री को भी तोहफा दिया है. पीएम ने राष्ट्रपति मैक्रो की पत्नी ब्रिजिट मैक्रो को सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली इकत उपहार में दिया. ये तेलंगाना की पारंपरिक साड़ी होती है जिस पर डाई करके पागाड़ू बंधु शैली में जियोमेट्रिकल पैटर्न बना होता है. इसके अलावा पीएम ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न को मार्बल इनले वर्क टेबल और फ्रेंच नेशनल असेंबली की अध्यक्ष येल बॉर्न प्रिवेट को हाथ से बुना हुआ सिल्क कश्मीरी कालीन उपहार में दिया. गुजरात के छोटा उदेपुर के नसवाड़ी में बारिश के चलते माहौल इन दिनों हिल स्टेशन जैसा देखने मिल रहा है. गुजरात का छोटा उदेपुर प्रकृति की गोद में बसा हुआ बेहतरीन जिला है. वहीं बारिश में तो यहाँ की प्रकृति बेहद खूबसूरत हो जाती है. छोटा उदेपुर में विंध्याचल की पर्वतमाला है और इसी पर्वतमाला में नसवाड़ी तालुका का गणियाबारी गाँव है. बारिश के चलते यहाँ चारों ओर हरे रंग की चादर बिछ गई है.
पर्वतों के बीच बसे इस गांव में बादल जैसे कि जमीन से मिलने धरती पर आए हो, ऐसा खूबसूरत मंजर देखने मिल रहा है। गुजरात का मिनी कश्मीर माने जाते इस इलाके में हिल स्टेशन जैसा माहौल देखने मिल रहा है, जिसे देखने के लिए पूरे गुजरात से लोग यहां पहुंच रहे हैं। आदिवासी लोग प्रकृति पूजक माने जाते हैं और किसी भी शुभ काम से पहले प्रकृति की पूजा करते हैं। ऐसे में प्रकृति भी उन पर खासी मेहरबान है। अच्छी बारिश के साथ किसान फसल लेने में जुट गए हैं। दूर दूर से आ रहे सैलानी भी इस खूबसूरत माहौल को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वडोदरा में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए हैं। वडोदरा के फतेहगंज नरहरी रोड पर आम्बेडकर भवन निकट मेलडी माता के परिसर में इस मौके पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज की जांच भी निःशुल्क की गई। बड़ी संख्या में इस मेडिकल कैंप का लाभ लेने के लिए स्थानीय निवासी कैंप पर उमड़ पड़े। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, स्थानीय नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज हमारे मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का जन्मदिन है। पूरा गुजरात आज सेलिब्रेट कर रहा है। उन्होंने जो सेवा की कार्य किया है, स्पेशली हेल्थ में, आरोग्य में, अभी रिसेंटली जो काम किया है वो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड का जो मर्यादा थी वो बढ़ा के 10 लाख तक कर दी है। कैसा स्वभाव है, कैसी चिंता है लोगों की, तो इसी के संदर्भ में आज हम पूरे गुजरात के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। आज बड़ौदा में अलग अलग जगह पर विविध कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम रखे गए हैं। हमारे शहर के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह, हमारे रावपुरा विधानसभा के धारासभ्य श्री बाड़ूभाई शुक्ला, सब ने हमको बेस्ट विशेष कहा है, आशीर्वाद दिया है कि ऐसा सेवा का कार्य हर हमेशा चालू रहे। आज हमारी ईश्वर को प्रार्थना है कि हमारे मुख्यमंत्री को दीर्घायु करे और ऐसे सेवा के कार्य अविरत पूरे गुजरात के लिए चालू रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। गुजरात के वडोदरा में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को CSR के तहत मिलने वाले फंड पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने RTI की है, लेकिन इसकी कोई ठोस जानकारी कॉरपोरेशन के पास उपलब्ध नहीं है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माहिती अधिकार अधिनियम 2005 હેઠળ વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં માહિતી માંગવામાં આવી હતી, જેમાં મુખ્યત્વે CSR ફંડ હેઠળ કેટલું ફંડ આવ્યું છે 3 વર્ષમાં, કઈ એજન્સીએ આપ્યું છે, કઈ કંપનીએ આપ્યું છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના હિસાબી શાખાએ એક પત્રમાં જણાવી દીધું છે કે અન્ય વિભાગોમાં જે પણ ઇલાયદા CSR ફંડ આવતું હોય, ચીજ વસ્તુઓ આવતી હોય, એ વિભાગ જો અમને જાણ કરે તો એની અમે નોંધ કરીએ છીએ, બાકી અમે નોંધ કરતા નથી। આનો મતલબ એ થયો કે જે તે વિભાગને જે તે ફંડ મળે છે તે વિભાગે ફંડ વાપરી નાખે છે કે નથી વાપરતો, એ પણ એક તપાસનો વિષય છે। સાથે સાથે આ CSR ફંડમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય તેવું ફલિત થઈ જાય છે। જો કોઈ કંપની કરોડો રૂપિયા આપણને આપતી હોય ને એનો હિસાબી શાખામાં કોઈ નોંધ ના હોય, એનો મતલબ એ છે કે જે તે વિભાગ આમાં પોતે પોતાનો રોલ નિભાવીને કરપ્શન કરી શકતા હોય છે। સાથે જે રીતે જણાવ્યું છે કે ઇલાયદા આની કોઈ લેઝર બનાવવામાં નથી આવ્યું। વડોદરા મહાનગરપાલિકા આટલું મોટું અહીંયા છે, 15 લાખની વસ્તી છે, કંપનીઓ કરોડો રૂપિયા આલી રહી છે। હાલમાં પણ જોવા જઈએ તો વડોદરા શહેરના ખાસવાડી સ્મશાન માટે કરોડો રૂપિયા આવ્યા છે, તો એની પણ અહીંયા નોંધ હોવી જોઈએ। અમારી વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિક એવા મેયર સાહેબ અને મુખ્ય વહીવટીવાળા સાહેબને વિનંતી છે કે આ બાબતે એક નોંધ રાખવામાં આવે એવી અમારી માંગ। गुजरात के वडोदरा में सामाजिक संगठन अमम फाउंडेशन द्वारा सुसाइड प्रिवेंशन पर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज में बढ़ रहे खुदकुशी के किस्से रोकने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में अमम फाउंडेशन जैसी कई संस्थाएं कार्यरत है। अमम फाउंडेशन द्वारा मैराथन एंड सेमिनार फॉर सुसाइड प्रिवेंशन नामक एक खास कार्यक्रम अंतर्मन के रूप में आयोजित किया। वडोदरा के अलकापुरी में स्थित सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर सुसाइड प्रिवेंशन पर विचार विमर्श किया गया। अमम संस्था के माध्यम से आज रोज आपके माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश पहुंच, ये संस्था ने जिस प्रकार से युवा टीम को एकत्रित करके, C टीम को एकत्रित करके, स्कूल के जो लीडर्स हैं उनको एकत्रित करके ये प्रोग्राम रखा है, उसमें माननीय मेयर श्री नीलेश भाई, हमारे पूर्व सांसद जयाबेन एवं अन्य गणमान्य लोग की उपस्थिति में एक संदेश देने की कोशिश की है और काम भी करते हैं।
जहाँ भी उनको कॉल आता है वहाँ ये लोग कोई ज़िंदगी को बचाने के लिए तुरंत दौड़ जाते हैं और स्कूल से ही ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जिस प्रकार से एक हाइट पे जा रहा है उसमें मैं मेरी शुभेच्छा देता हूँ। अंतर्मन अभियान अंतर्गत आज रोज मैडम पूर्वी भिमानी की ओर से यहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन कार्यक्रम रखा गया थे और ये रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और पूरे वडोदरा के अंदर अभी और पूरे इंडिया के अंदर जो सुसाइड के केसेस चल रहे हैं हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं और ये रोकने की हमारी ये शुरुआत है कि किस तरीके से हम लोग ये कार्य करें और आगे इसको रोकने के लिए हेल्पफुल हो सके, वही वर्क हम लोग कर रहे हैं। भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 भेजकर एक नया इतिहास कायम किया है, जिसके साक्षी गुजरात के वडोदरा के दिव्यांग बच्चे भी बने। पृथ्वी से हमेशा ही बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ने वाला चांद हमेशा रहस्यमयी रहा है। चांद के रहस्यों को जानने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया है, जिसका लाइव कवरेज राज्य के वडोदरा शहर में गिरधरभाई डी पटेल बधिर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को भी दिखाया गया। 100 जितने बच्चों को चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग का लाइव प्रसारण दिखाकर उन्हें चंद्रयान 3 की समझ दी गई। शिक्षकों द्वारा सांकेतिक भाषा में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के बारे में छात्रों को अवगत कराया गया। चंद्रयान 3 मिशन अगर सफल होता है तो चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। ऐसे में इन बधिर बच्चों को भी भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से अवगत कराया गया। मुक्तध्वनि ट्रस्ट संचालित श्री गिरधरभाई डी पटेल बधिर माध्यमिक विद्यालय कारेली बाग में जो ऐतिहासिक क्षण थी हमारी चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले थे, वो लाइव प्रसारण हमने सब बच्चों के साथ टेलीकास्ट देखा और हमें ये ऐतिहासिक क्षण के हम लोग सब साक्षी बने। बच्चों को हमने लाइव बताया कि किस तरह से 2:30 बजे ये काउंटडाउन शुरू किया और काउंटडाउन में बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और बहुत ही गर्व के साथ और बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने ये पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा और बहुत ही गर्व के साथ भारत माता के नारे लगाए। और ये पूरा टेलीकास्ट 9 से 12 के छात्र के बच्चों ने 100 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, देखा था। और हम खुशी के साथ ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भी अभी आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश खूब तरक्की कर रहा है और हमारे बच्चे भी इसी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। इस बात का हमें बहुत गर्व है। आप देख रहे हैं VNM TV और ये थी दिन भर की खबरें। VNM TV की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो TV और वोडाफोन TV पर VNM न्यूज़, अपडेट्स और शोज लगातार देख सकते हैं। तो देखते रहिए VNM TV। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।